बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कृषि जगत का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम, जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं, ना सिर्फ कृषि बल्कि उससे संबंधित तमाम क्षेत्र हैं। पशुपालन क्षेत्र की भी अगर बात की जाए, सारी जानकारी आपको देते हैं और आज भी कुछ खास जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आइए सबसे पहले विज्ञान और किसान में देखते हैं आज आपके लिए क्या है खास। हम सभी जानते हैं कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे में ज़रूरी है ना सिर्फ कृषि बल्कि पशुपालन क्षेत्र पे भी उसी तरीके से फोकस किया जाए और ध्यान दिया जाए। इसी कड़ी में आपको बता दें, हाल ही में विश्व पशु चिकित्सक दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान इस क्षेत्र के लिए और क्या कुछ हो सकता है, और भी इसके साथ साथ जो हमारे लगातार इस क्षेत्र में पशु चिकित्सक जो कि लगातार इस क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके लिए भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान और क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए देखते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के सहयोग से पशुपालन और डेयरी विभाग ने दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी व देश भर के पशु चिकित्सक उपस्थित थे। वर्ष 2023 के लिए विश्व पशु चिकित्सा दिवस की थीम पशु चिकित्सा पेशे में विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना। सरकार का उद्देश्य पशुपालन को अधिक कुशल और टिकाऊ बनाना है। इस क्षेत्र में उद्यमिता विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को संशोधित और पुनर्गठित किया गया है। इस अवसर पर परषोत्तम रुपाला ने VCI पोर्टल लॉन्च किया, MSVPR 2023 का मसौदा जारी किया और कार्यक्रम में उत्कृष्ट पशु चिकित्सकों की सूची जारी की। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने कहा, मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है, इस पशु दिवस जो अपना है विश्व पशु चिकित्सा दिवस, उसके उपलक्ष्य में कि आप इनके साथ जुड़े हुए, हम सब इनके एक अंग हैं और पशु चिकित्सक के रूप में अब हमारे सामने चैलेंजेस क्या है, हमारे देश के सामने क्या चैलेंजेस है। हमारा जो एवरेज प्रोडक्शन है ये हमारा चैलेंज है। हम सब मिलकर उसमें क्या कर सकते हैं, कैसे इससे निस्तारा कर सकते हैं, वो हमारा क्या रास्ता होना चाहिए। अब टेक्नोलॉजी में जब भी चर्चा में बैठता हूँ हमारे अफसरों के साथ, वैज्ञानिकों के साथ, जहाँ भी मुझे मिलने का, बोलने का अवसर मिलता है तो मैं उसको एक विद्यार्थी की तरह पढ़ने का प्रयास करता हूँ। तो हमारे यहाँ IVF का टेक्नोलॉजी हमें हस्तगत है, हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का टेक्नोलॉजी हस्तगत है। अभी पिछले 2 दिन पहले ही मैं गया था करनाल में, तो वहाँ क्लोन बेबी के साथ भी हमारा मुलाकात हुआ। गाय का क्लोनिंग करके अपने भी वैज्ञानिकों ने ये महारत हासिल कर ली है। अब हमारे सामने मुझे लग रहा है कि इन सबको स्केल करने की समस्या है।
अब मैं ये मानता हूँ कि ये जो मेरे सामने बैठे हैं उन सभी को ये कला हस्तगत होनी चाहिए, इसका कुछ बंदोबस्त, ये सभी करने के लिए काबिल होने चाहिए और को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, इन लोगों को ही काबिलियत बना दो। मैं तो मानता हूँ कि आपकी इस टीम के साथ हमारी स्कीम को भी जोड़ो, किसी भी तरह कैसे भी जोड़ सकते हो तो जोड़िए, इसको स्केल अप करना है। ये हमारे सामने ये जो समस्या है उसका नितांत निदान करके उसको हल करने की दिशा में हमारी ये कम्युनिटी काम करेगी तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छे परिणाम हम देश के लिए लाने के लिए काबिल होंगे। अब पशु चिकित्सा के बारे में जो मोबाइल वेटरनरी यूनिट आने के बाद जो बदलाव होने को जा रहा है उसमें मैं मानता हूं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का कार्यक्रम जो है वो सबसे प्रभावी ढंग से अब लागू होने की संभावना हो गई है। पहले क्या होता था, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो हम करते ही थे मगर उसमें टाइम गैप का जो मैनेजमेंट था वो सही नहीं होता था। पशुपालक कहाँ लेके जाए अपने पशु को, वहाँ जाने में समय आना जाना और तब तक पशु का हिट में होना नहीं होना, ये सारी बातें बिगड़ जाती थी, तो फिर इनका सक्सेस रेशियो जो था वो ठीक नहीं था। अब ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट का प्रयोग करके आप सब लोग इनको अच्छी तरह से और अच्छे सैच सॉल्टेड सीमेंट के साथ इनका प्रयोग करेंगे तो हमारे सारे पशुधन में बदलाव लाने का निमित्त हम बन सकते हैं और पूरे देश में मैसेज देने के लिए भी हम सक्षम हैं अभी हमारी इस कैपेसिटी के कारण। उसी के दिशा में हमें काम करने की आवश्यकता है। पशुपालकों में यहाँ पेट का कुछ डिटेल हमारे कमिश्नर साहब ने रखे थे, ये बहुत ही बढ़ रहा है वो कुत्तों और बिल्लियों के लिए, उसके लिए बहुत ये हमारे नई जनरेशन में वो क्रेज हो रहा है। उसके फीड के लिए उसके वो आयात निकास में भी बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। ये जो एनिमल फीड्स हैं उसका एक बहुत बड़ा नया बिजनेस अपने देश में आकार लेने वाला है। अभी कुछ साल पहले का आप समय देखेंगे तो मेरे को स्मरण है कि पानी की बोतल की कोई बात करता था तो हम ही इनके प्रति हंसी करते थे कि बोतल में कहीं पानी होता है, पानी के तो हम प्याऊ लगाते हैं, मुफ्त में लगाते थे। हर गांव के किनारे पे इस समर सीजन में प्याऊ लगते थे और वहाँ किसी को बिठा देते थे, वो पानी पिलाते रहते थे, लोगों को आते जाते थे। अब ये बोतल ऐसी बन गई है कि बिना बोतल का है तो आंखें गुर्राने लगती है, बोतल नहीं है क्या? इतना बदलाव हमारे देखते देखते हो गया। ऐसा ही एनिमल में भी है। एनिमल को चारा देना वो किसान या डेयरी फार्मर वहाँ तक ठीक था, बाकी के लोग कुदरत पर आधारित थे, उनको चराने ले जाते थे या तो छोड़ देते थे, वो अपने आप में घूम घाम के चर के आते थे, उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। तो इन सारी चीज़ों में अब बदलाव आ रहा है और इसके लिए प्रिपेयर्ड फूड, रेडी टू ईट का जो है बैलेंस फूड है, वो सगर्भा पशुओं के लिए अलग है, दुधारू पशुओं के लिए अलग है। अब इंडिजिनस गायों के दूध का, इनके घी का बहुत ही बड़ा चलन पूरे विश्व में हो रहा है और उनके हेल्थ के बगैर हमारा हेल्थ वो कामयाब होने वाला नहीं है। सो वन हेल्थ का जो कंसेप्ट दुनिया में डेवलप हो रहा है और भारत इसका नेतृत्व कर रहा है, ऐसे कालखंड में आप लोग वेटरनरियन के रूप में काम कर रहे हैं, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। तो जाना आपने विश्व पशु चिकित्सक दिवस पर किस तरीके से एक अच्छा कार्यक्रम जो है, बड़ा कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया गया था सरकार द्वारा। फिलहाल कृषि दर्शन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं
जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं कृषि स्टार्टअप में आपके लिए आज क्या है खास। किसान बहनों भाइयों, लगातार हम पारंपरिक फसलें तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज के समय में कुछ किसान ऐसे हैं जो कुछ नया कर रहे हैं। और उसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं महिला किसानों की, तो आपको बता दें झारखंड की रहने वाली हैं रीता देवी जी, जो लगातार बीज और उसके साथ साथ फूलों का उत्पादन कर रही हैं। ना सिर्फ इसके ज़रिए वो अपनी अच्छी आमदनी तो लेती हैं, साथ ही दूसरे किसानों को जागरूक भी कर रही हैं कि कैसे आप बीज उत्पादन करके या फूलों का उत्पादन लेके अच्छी आमदनी ले सकते हैं। और इसी वजह से ये आज के समय में दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। तो आइए देखते हैं इनकी कामयाबी का ये सफ़र। एक ऐसी ही महिला कृषि उद्यमी हैं रीता देवी। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड का एक छोटा सा गांव है डुंडीगाछी, जहां की रहने वाली है रीता, जो आत्मविश्वास से भी लबरेज हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी हारना नहीं सीखा। इंटर तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 16 वर्ष की कम उम्र में ही इनकी शादी शक्तिराम महतो से हो गई थी। कच्ची उम्र में पारिवारिक दायित्वों का बोझ इनके लिए किसी चुनौती से जरा भी कम न था। समस्याएं बहुत थी, लेकिन उससे निकलने का हुनर रीता को मालूम था। गांव की महिला समिति और ग्राम संगठन के रोजगार समिति से जुड़ने के साथ शुरू हुई इनकी फर्श से अर्श तक पहुंचने की विकास यात्रा। रीता ने राज्य सहित बाहर के राज्यों में प्रशिक्षण प्राप्त कर गांव की अन्य महिलाओं को भी खेती के नए तौर तरीकों से अवगत कराया। इन्होंने खेती के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया। गाय बैल के अलावे इनके पास आज 6 बकरियां हैं। एक सफल किसान के साथ साथ रीता देवी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की संवाहिका भी बन गई हैं। कहते हैं कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है, और इसकी जीती जागती मिसाल है युवा महिला कृषि उद्यमी रीता देवी।
रीता आज कोई आम किसान नहीं है, बल्कि नई सोच और समझ रखने वाली एक प्रगतिशील महिला कृषि उद्यमी है। इन्होंने अपने क्षेत्र में वैज्ञानिक खेती की नींव रखी। आरंभ में रीता को गांव वालों के ताने भी सहने पड़े, लेकिन इन्हें इनके इरादों से कोई विचलित न कर पाया। रीता देवी के पास कुल 50 डिसमिल जमीन है, जिस पर कई तरह की फसल तो उगाती ही हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पहली बार फूलों की खेती और बीज उत्पादन का काम रीता देवी ने शुरू किया। इन्होंने अपनी 25 डिसमिल जमीन पर एक टमाटर बीज उत्पादन का कार्य भी शुरू किया। रीता ने गांव के प्रत्येक किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाकर पैदावार में भी बढ़ोतरी की है, और यही कारण है कि गांव के दूसरे किसान आज रीता के मुरीद हो गए हैं। रीता लोगों की आजीविका को सशक्त बनाकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी अहम भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। ये सामाजिक समस्याओं के निदान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। रीता देवी वन रक्षा समिति की सक्रिय सदस्य भी हैं। कल तक जो इन पर तंज कसा करते थे, आज वे भी रीता से आर्थिक मदद प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ भी हम लोग का ये ट्रेनिंग होता है तो प्लानिंग हम लोग पहले से बनाते हैं कि इस बार मौसम का हिसाब से कि क्या इस बार लगाने का है, तो हम लोग तैयार करते हैं कि इस बार हम लोग जितना भी कृषि उद्यमी हैं सबको हम लोग अपना डिमांड किए हैं कि ओनियन का खेती करेंगे, और ये गांव को यही वाला बढ़ावा देते हैं कि अच्छा से खेती कीजिए और अच्छा मेहनत कीजिए। रीता देवी आज अपने क्षेत्र में किसी परिचय की जरा भी मोहताज नहीं। इन्होंने अपनी मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इनकी कामयाबी पूरे देश और राज्य के लिए गर्व की बात है। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें सलाम। तो देखा आपने, रीता जी जैसे और भी कई ऐसे किसान हैं, महिला किसान हैं, जो लगातार अब कृषि क्षेत्र को और आगे बढ़ा रहे हैं और नए मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं फार्मिंग इंडिया में आज के लिए क्या महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हैं। किसान बहनों भाइयों, फार्मिंग इंडिया में आइए पहले बात करते हैं ई-नैम की, जो कि किसान जो हैं उसको इनाम भी मानते हैं। दरअसल ये एक तरह का ई प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम अलग अलग उत्पाद जो हैं हमारे उनको बेच सकते हैं, और इस प्लेटफॉर्म पर ना जाने कितने ही किसान अब तक जुड़ चुके हैं, करोड़ों की संख्या में। और उसके साथ साथ जो विक्रेता हैं, जो व्यापारी हैं, वो भी इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो एक तरीके से मंडियों का जो एकीकरण है वो इस ई प्लेटफॉर्म के ज़रिए हो रहा है। आइए लेते हैं और भी जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है,
बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन इनाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। इनाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो जाना आपने इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में। फिलहाल अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन आपको बता दें अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। इसके लिए हमारी मेल आईडी नोट कर लें। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हम इंतज़ार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का। और आपको बता दें अगर आप ये जानकारी फिर से देखना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और यहाँ ये जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी कृषि दर्शन के साथ देख सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। दूरदर्शन पर छाएगा फिल्मों का इंद्रधनुष। अब सब पर चढ़ेगा फिल्मी बुखार। टोटल 3 बार इश्क किया और तीनों बार ऐसा इश्क मतलब जानलेवा इश्क, मतलब घनघोर, हदपार। हिम्मत बताई नहीं, दिखाई जाती है। देखिए बॉलीवुड की सुपर हिट फिल्में जिन्होंने रचे कामयाबी के नए कीर्तिमान। Do me a favor, let's play होली। देखिए बॉलीवुड टॉकीज विद अनु कपूर हर रोज दोपहर 1 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। धरती का सीना चीर दे,
दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके, बिना रुके। सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान। सफल किसान, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। आप कौन है? जी मैं मुकुंद। मुकुंद, ये बोर्ड कैसे फेंका हुआ यहाँ पे? मैनेजमेंट के कहने पर उतारा है। हाँ जी, पैसे के जोर पर क्लब के ये नए बने हुक्मरान मुझे नौकर साबित करने पर तुले हुए हैं। नहीं मानता मैं ऐसे खोखले कायदे कानूनों को। धक्के मार के बाहर निकालो इसे। नाम लेता बीच में, जान ले लूंगा तेरी मैं। Shut up! You're fired! टूटता मैं तेरी नौकरी पर। To the youth of this country, 75 years down, especially at this Amrut Mahotsav Samay, what is it that you would like to tell them and why should they be interested in active public life? इंटेलेक्चुअल जो पढ़े लिखे लोग हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, जिनको कि नई नई टेक्नोलॉजी पता है, नए कोर्सेज पता है, नए इवोल्यूशंस पता है, यदि वो राजनीति में नहीं आएंगे या इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो मुझे लगता है कि हम जो कुछ करना चाहते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है कि एक ऐसा देश बनाए जो कि कोई भी जो डेवलप्ड कंट्री है, चाहे वो यूएस है चाहे यूके है, उसको हम मात दे पाएं। जीरो बजट वाली खेती यानी कि प्राकृतिक खेती, एक ऐसी खेती जिसमें कम लागत ज्यादा मुनाफा। हमने अपनी खेती को पूर्णतः प्राकृतिक तरीके से करना शुरू किया और जिसमें हम ड्रैगन फ्रूट, गन्ना, सरसों, गेहूं, चावल, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो हम प्राकृतिक तरीके से उगाते हैं। अपने जैविक तरीके से या प्राकृतिक तरीके से अपने आसपास ही अपने जितने भी खेती में लगने वाले इनपुट्स हैं उसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो उनकी लागत कम हो जाएगी। जब लागत कम हो जाएगी तो आमदनी अपने आप बढ़ जाएगी। प्राकृतिक खेती से किसानी की लागत तो कम होती ही है, साथ ही साथ जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है। उत्तर प्रदेश से देखिए प्राकृतिक खेती पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 3 मई बुधवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। हम ने दी आवाज और हुआ दूरदर्शन पर फिल्मों का आगाज। रोज दोपहर लजीज लंच के साथ देखिए मशहूर फिल्मों का अंदाज। मैं आपका इंतजार करूंगा। नई तरंग और नया जोश भर जाता है जब हम देखते हैं फिल्मों को और फिल्मों में काम करने वाले हीरो, हीरोइन, कॉमेडियन, विलन्स और अन्य कलाकारों को। वो फिल्में जिन्होंने मचाई थी धूम, कभी वहाँ, जहां रोज दिखाऊंगा एक फिल्म और सुनाऊंगा उस फिल्म से जुड़े स्टार्स की कहानियां। देखना न भूलें, सिर्फ डीडी नेशनल पर बॉलीवुड टॉकीज विद अन्नू कपूर। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर।